मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। अगर जनता सरकार का सहयोग नहीं करेगी तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। आर अशोक आज सुबह सीएम की अध्यक्षता में चले टेक्निकल सलाहकारों की सभा के बाद रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने मीडिया से जानकारी दी कि बेंगलुरु रेड जोन होने की सूचना केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, इसीलिए राज्य में और भी टफ रूल्स लागू करने के लिए सलाहकारों ने राय दी है कि सरकार के टफ रूल्स का पालन जनता को करना होगा, वरना लॉकडाउन करने की नौबत आ सकती है राज्य में, कहा मंत्री आर अशोक ने। 4 जनवरी को की जाएगी गेस्ट लेक्चरर्स की ओर से पद यात्रा। राज्य में रहे सभी गेस्ट लेक्चरर्स को परमानेंट और कई विविध मांगों को लेकर राज्य भर में गेस्ट लेक्चरर्स की ओर से जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अंधी, लंगड़ी और बहरी उद्योगपतियों की बीजेपी सरकार इन पढ़े लिखे बेरोजगारों को देखकर भी अनदेखा कर रही है, जिसके चलते 4 जनवरी को राज्य के कोने कोने से पद यात्रा के जरिए गेस्ट लेक्चरर्स सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव डालेंगे। खेत में नारियल की चोरी, पेड़ से बांधकर पिटाई की मालिक ने। तुमकुर जिला तुरुवीकेरे तालुका तवरकेरे गांव में दिमागी हालत से कमजोर आदमी खेत से 1-2 नारियल चुरा के भाग रहा था, तभी खेत के मालिक ने इस व्यक्ति को पेड़ से बांधकर इंसानियत भूलकर मनचाहे तरीके से पिटाई की, जिस पर पुलिस थाने में मामला भी हुआ है दर्ज। राजधानी सहित कई जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम में भारी गिरावट के चलते बेंगलुरु सहित दक्षिण कर्नाटका के 8 जिलों में भारी बारिश होने वाली है। साथ में बाकी जिलों में मौसम में ठंडी का जोरदार असर होने की जानकारी मौसम विभाग से दी गई है। कल से बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन। कल देश और राज्य भर में 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूल्स में जाकर सरकारी हेल्थ विभाग की ओर से वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसके चलते कर्नाटका में 4150 जगहों पर इस कैंप को आयोजित किया गया है। आज ही कोविड पोर्टल में 15 से 18 साल के 31,07,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसे कल जिला इंचार्ज मंत्री और स्थानीय विधायकों द्वारा इस कार्यक्रम का चालन किया जाएगा। कल राज्य में 6,38,000 बच्चों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य है सरकार का। मेकेदाटू पद यात्रा में जनता को जुड़ने की अपील की मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बेंगलुरु में राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी है कि केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कोडगु, जो कावेरी नदी का जन्म स्थान है, पुराने मैसूरू से बेंगलुरु तक हमारा पानी हमारा अधिकार नाम से पैदल यात्रा की जाएगी, जिसमें सभी प्रगति पर संगठन और आम जनता को अपने हक के लिए इस अभियान से पद यात्रा को कामयाब करने की अपील की मल्लिकार्जुन खड़गे ने। नए साल के जश्न में हुए युवक पर जानलेवा हमले के चलते युवक की हुई मौत। 31 दिसंबर देर रात में नए साल के जश्न को मनाने के लिए युवक ने अपने घर के बाहर स्पीकर लगाने पर कुछ बदमाशों के साथ बातों में बात इतनी बढ़ गई कि युवक को चाकू से हमला करके घायल किया गया था। आज इलाज के दौरान गुलबर्गा शहर भवानी नगर के युवक मल्लिकार्जुन ने अपनी आखिरी सांसें ली। पानी को लेकर गांव के लोगों का प्रदर्शन। यादगीर जिला पंचायत के इहाते में आने वाला उलेसुगुरु गांव में कई दिनों से पीने का पानी न आने से परेशान हुए यहां की जनता ने हाथों में खाली मटकियां लेकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। अगर जल्द पानी की इस समस्या को हल नहीं किया गया तो पंचायत के बाहर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है इन महिलाओं ने। मंदिर का प्रसाद खाने से 50 लोग बीमार। कल नए साल के चलते कोलार जिला श्रीनिवासपुर तालुका बिरायणहಳ್ಳಿ गांव के गंगम्मा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करके प्रसाद का आयोजन किया गया था। यहां पर आसपास गांव के लोग खाना खाने के बाद आज ने उल्टी और बुखार के चलते 50 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। इस पर श्रीनिवासपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंदिर के कमेटी पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस।
कितने लोग हिंदू धर्म छोड़े हैं, इसकी जानकारी है सरकार के पास? सिंधिया का बड़ा सवाल। मंगलुरु में राज्य स्क्वाड्स एंड गाइड्स बटालियन के चीफ कमिश्नर PRJ सिंधिया ने राज्य सरकार के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पर कई सवाल उठाए हैं कि पिछले 10 साल में कितने लोग हिंदू धर्म छोड़े हैं। क्या इसका आंकड़ा सरकार के पास है? इस तरह के बेबुनियाद कानून लागू करने की बजाय आज़ादी में लड़े लोगों की पेंशन सरकार को देने की मांग कई दिनों से की जा रही है, लेकिन सरकार ऐसे जनहित कामों को करने की बजाय लोगों के हित में फैसले लेने की बात कही सिंधिया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।